तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात से आती तस्वीरें। गांधीनगर से चुनावी मैदान में गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल चुके हैं और अब यहां पहुंचे हुए हैं, वोट डाल के आए हैं। और देखिए ऑटोग्राफ दे रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची उनके साथ में खड़ी हुई है। आज सुबह से आप इसी तरह की तस्वीरें आती हुई देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची को प्यार दुलार और ऑटोग्राफ दी हुई गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें सीधे गुजरात से। वोट डालने पहुंचे अमित शाह और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाइन में लगकर ही उन्होंने वोट डाला है। परिवार समेत पहुंचे, उनकी पत्नी और उनके पुत्र जय शाह भी साथ में नजर आए। वोट डाला और मतदान केंद्र के बाहर आकर लोगों से मिले जुले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और इस बार मतदान को बढ़ाया जा सके, वोटर्स को और आकर्षित किया जा सके, उसके लिए अलग अलग तरह की तस्वीरें हमें मिल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑटोग्राफ्स दिए हैं और लोगों के लिए मैसेजेस लिखे हैं। कुछ ऐसा ही करते हुए गृहमंत्री भी नजर आए। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ किस तरह मतदान केंद्र के अंदर प्रक्रिया पूरी की जाती है, सीधा वहीं से तस्वीरें मिल रही हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं किस तरह गृहमंत्री अमित शाह बाहर गए, वोटर्स से उन्होंने हाथ मिलाया, उनका अभिवादन उन्होंने किया। और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी इस बार यही निर्देश दिए गए हैं कि वोटर्स में उत्साह बनाए रखना है और हो सके तो अपने अपने इलाके के और बूथ के वोटर्स को पूरे उत्साहवर्धक तरीके से ही पोलिंग बूथ तक लाना है। उनकी तस्वीरें भी उनके साथ खिंचवानी है, उसको शेयर भी करना है ताकि उत्साह दिन के अंत तक बना रहे और पोलिंग बूथ पर भीड़ हमेशा लगी रहे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आप देख रहे हैं किस तरह बूथ के अंदर उन्होंने मतदान प्रक्रिया पूरी की और उस टाइम आप एक खास तस्वीर जहां पर सभी महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। जिस महिला सशक्तिकरण की बात पीएम करते हैं, पोलिंग बूथ के अंदर भी महिला कर्मचारी हैं, पोलिंग पार्टीज, उन्हीं के ही माध्यम से प्रक्रिया पूरी कराई गई। और दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह अपनी पत्नी और बेटे जय शाह के साथ मतदान करने पहुंचे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने और रास्ता जिस तरह से आप उत्साह की बात कर रही हैं, उत्साह की बढ़ाने के लिए जिस तरह से वोट प्रतिशत जो धराशायी हुआ है पिछले 2 चरणों में, वैसी तस्वीर तीसरे चरण के मतदान में ना बने, इसके लिए सुबह सवेरे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को आज तीसरे चरण के मतदान में इस उत्सव में शामिल होने के लिए पोस्ट कर दिया है। और सीधे हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। मनीष जी, तीसरे चरण में जोर लगाना है, आप सभी लोगों को जिम्मेदारियां मिली होंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो और उसके लिए फिलहाल 2 तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह वोटिंग के बाद भी वोटर्स से मिल रहे हैं और हर वो तस्वीर या हर वो मोमेंट जो जरूरी है जिससे उत्साह बढ़ाया जा सके, उसका संदेश जो है वो दिया जा रहा है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने अपना मतदान कर दिया है। देशवासियों से उत्तर प्रदेश में विशेषकर जहां 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनसे अपील है आपके माध्यम से कि वो भी निकले और इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि मोदी जी का जो संकल्प 400 पार का है, उसको पूरा करने में हम 80 सीटों का योगदान देंगे। और आस्था जी देखेंगी कि किस तरीके से हताशा और निराशा में विपक्ष है। पहले प्रभु राम के मंदिर का विरोध करने वाला ये विपक्ष अब राष्ट्र नायकों का भी विरोध कर रहा है। मैनपुरी में अखिलेश यादव के इशारे पर जिस तरीके से महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ अभद्रता की गई है, उससे यह स्पष्ट है कि अब विपक्ष इस लेवल पर भी उतर आया है। जनता ने अपनी आंखों से इस अपमान को देखा है और आज उसके पास वो ताकत है वोट की चोट की कि वो अपने वोट के चोट से, जिन्होंने प्रभु राम का विरोध किया है, जिन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया और जो विकास विरोधी रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ाने वाले रहे हैं, उनको एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखाएं और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में दें। आज जिन 10 सीटों पर मनीष जी चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ी आप बात यहां कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें भाजपा जीतेगी। और 2019 के रिजल्ट पे नजर डालें तो संभल और मैनपुरी को छोड़कर ये दोनों समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और एक तरह से इनको गढ़ कहा जाता है। लेकिन पूर्व में इस गढ़ की परिभाषा को बीजेपी ने बदला है, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो, रामपुर की बात हो। इस बार भी 2 गढ़ है, एक तरफ मैनपुरी और दूसरी तरफ संभल, बाकी की सीटें बीजेपी के पास थी। तो इन दोनों के लिए भी क्या आप उतने ही आत्मविश्वास से बात कह पाएंगे, क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव को ज्यादा वक्त नहीं हुआ? 2019 में जिन सीटों पे हमको पराजय मिली थी, पिछले 2.5-3 साल से हम उस पर काम कर रहे थे। लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक और केंद्रीय मंत्रियों तक लगाया गया है कि वहां हम लोग जीत दर्ज करें।
तो उस पे हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके और सभी लोगों ने काम किया है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, मैनपुरी और जो जहां हमारे सांसद नहीं थे वहां की जनता को लगता है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताया होता तो विकास का स्वरूप कुछ और जरूर अच्छा रहा होता। अब उनको अगल बगल की सीटों को देखने के बाद जो 19 में कमी रह गई थी वो पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और जनता के मत और आशीर्वाद से विश्वास है कि ये संभल मैनपुरी सहित 10 सीटें जीतेंगे। और आस्था जी, एक विशेष बात और है कि जो तीसरा चरण है, इस चरण में पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, ये ऐसा चरण था पिछले 2019 के चुनाव में जहां हमको लगभग 90% से ज्यादा सीटों पर विजय मिली थी। गुजरात की सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां 100% सीटों पर हम जीते थे। तो हमारा कंपटीशन गुजरात, उत्तरांचल, राजस्थान जैसे राज्यों से है कि वहां के कार्यकर्ताओं ने जैसे सारी सीटें दी थी भाजपा को, वैसे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों का योगदान करके उनके बराबर खड़े हो। जी, अब मुद्दों की बात कर ली जाए मनीष जी, तो जब शुरुआत हुई थी कैंपेन की फर्स्ट फेज से पहले, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे रख करके आप लोग बड़े थे, लेकिन दूसरा चरण और तीसरे चरण तक आते आते वो सब कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जाकर केंद्रित हो गया। बार बार यही कहा गया कि इसमें मुस्लिम लीग की झलक मिलती है, तुष्टीकरण करने वालों को दूर रखो। तो क्या लग रहा है अब चुनाव एक तरीके से मिड फेज में जा रहा है और जिन मुद्दों से आप लोगों ने शुरुआत की थी अब कहीं ना कहीं उसी चुनावी आरोप प्रत्यारोप पर आकर के केंद्रित हो गया, जैसा पूर्व के चुनावों में देखा हमने? देखिए, हम लोगों ने चुनाव शुरू किया है और अंतिम दिन तक वोट तो हम अपनी डबल इंजन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांगेंगे। जो हमने गांव गरीब किसान के लिए काम किया उसके आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये चुनाव है और चुनाव के समय में अगर कोई दल, कांग्रेस जैसा कोई दल अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखता कि बहुसंख्यकवाद का हम विरोध करेंगे, हम सर्वे कराएंगे। इंडी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान कोई कमजोर तो नहीं है। मनीष जी, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी एटा चलते हैं जहां से अमित गंजू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि जिस पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देख के लग रहा है कि भारी संख्या में लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अमित गंजू, किस तरह का मतदान करने के दौरान लोगों में आपको उत्साह नजर आ रहा है? आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदान कर रहे हैं, तो ये भी एक उत्साहपूर्वक तस्वीर है लोगों के लिए मतदान करने के लिए। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस पोलिंग सेंटर पे हम खड़े हैं वो आर्य कन्या इंटर वाले है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 32% तक इसमें वोट पड़ चुके हैं। हमारे साथ बीएलओ मैम, आप जिस जगह हैं उसमें कितने वोट अभी हैं और कितने वोट का? हमारे 1009 वोटर हैं, उसमें से 300 करीब वोट पड़ चुके हैं। अच्छा। हाँ, और अच्छा चल रहा है वोटिंग जो है, और 2 बूथ और हैं संग में, उनमें भी अच्छी मतलब 30% पड़ चुके हैं। 2 घंटे में 30% में कह सकते हैं इस बात को? 1000 में अगर हाँ 30% ही मान लीजिए। हाँ, तो आप खुश हैं इससे? हाँ खुश हैं, बहुत। हाँ, सुबह जैसे थोड़ा लो था लेकिन अब भीड़ और बढ़ने लगी। हाँ, भीड़ और बढ़ने लगी और अच्छे वोटर बड़ा खुश है, वोटर भी खुश है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 3000 वोट है और 3000 वोट की अगर बात की जाए तो इसमें अलग अलग जो पोलिंग बूथ पे, इसमें एक बूथ पे जो ये बीएलओ इसमें 1060 के करीब था, 300 के आसपास इसमें वोट पड़ चुके हैं। दूसरे कक्ष की बात की जाए लगभग 225 उसमें पड़ चुके हैं और तीसरे की बात की जाए तो लगभग ही 200-225 पड़े। इसमें माना जा रहा है कि लगभग 750 वोट पड़ चुका है 3000 में, जहां कहीं ना कहीं ये चीजें इन लोगों के लिए ऐसे में लोगों का जोश भी देखा जाता है। और